रहा नहीं, इसीलिए वसीम रिजवी को खड़ा करो। और वसीम रिजवी पता कौन? जिसकी बीवी, जिसके बच्चे, जिसके बेटे, जिसका पूरे रिलेशन उनसे बैकआउट कर चुका है, बाइकाट किया हुआ। हमारे यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं रंडुआ, यानी जिसके सब छोड़कर चले गए हों, ये वही बन गया। दुनिया के अंदर अल्लाह ने ऐसी अजाब दी, ऐसी अजाब में उसको फंसाया कि उसका कोई भी साथ में नहीं। चाय पीने के लिए मोहताज है आज की तारीख में, घर में कोई फर्द नहीं। घर में खाना बनाने वाली जो होती मैट, वो भी उसको छोड़कर चली गई। वो करी तुम हमारे नबी को गाली देते हो, मनहूस, तुमको तो पत्थर तक नहीं दूं मैं बनाकर, सब छोड़कर चले गए। तो कहीं जगह नहीं मिली तो चले गए कहाँ? नरसिंहानंद के पास। वही जो अनाप शनाप बकते रहते, वही कहते हैं कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, सन 2022 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन मदरसों में ये मदरसों में दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं, ये तलवार वाले, ये इस तरह के अनाप शनाप बकते रहते हैं। वही है, उन्हीं के पास चले गए और उनको जाकर को वसीयत की कि नरसिंहानंद जी, मैं मरूंगा तो मेरे बीवी बाल बच्चे तो है नहीं, दफन तो करेंगे नहीं, वो लोग मेरी लाश को खामखा जानवर खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, तो इसीलिए काम कीजिएगा, जब मैं मरूं तो फट से हमारी लाश को जला दीजिएगा। ये वसीयत कर डाली उसने। तो पता है क्यों खड़ा किया? खड़ा किया कि नबी के शान में इनको बुरा भला कहलवाओ। मुसलमान जितने भी हैं सड़कों पर आएंगे, दंगे करेंगे, हिंदू मरेंगे, मुसलमान मरेंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू वन साइडेड हो जाएगा और दोबारा हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे वोट लेकर। इनका ये है नीति, ये मकसद है उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को खड़ा करने का। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह के नबी का पैगाम, कह लोगों जो इंसानों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। कितनी प्यारी बात है नबी की। अल्लाह डज नॉट शो द मर्सी ऑन दोज हु डू नॉट शो द मर्सी टुवर्ड्स द फेलो मुस्लिम। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हमारे नबी ने कहा, अगर पड़ोस में कोई आदमी तुम्हारा मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, कोई भी है, अगर वो भूखा रहता है या अगर वो तुम्हारी अजियत से, तुम्हारे जुल्म से परेशान रहता है, किसी का पड़ोसी, तो वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। है किसी दुनिया के अंदर किसी विद्वान का यह पैगाम, अगर पड़ोसी चाहे कोई भी हो, अगर मुसलमान का पड़ोसी मुसलमान के जुल्म से परेशान रहता है तो ये मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे नबी ने कहा, अ पर्सन, साफ लफ्जों में कहा, विल नॉट इंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरल्टीज। अगर किसी आदमी का पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो, उसको तकलीफ देता हो, गाली देता हो, परेशान करता हो, तो मेरे नबी ने कहा, क्या हुआ, मुसलमान है तुम, तो नमाज पढ़ता, लेकिन पड़ोसी को तुम दिक्कत में डालता है जी, तो तुम जन्नत में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकते। उठाओ वसीम रिजवी इन हदीस को, नरसिंहानंद जी पढ़िए इन हदीसों को। उस नबी को कहते हो कि मानसिक एतबार से बीमार थे, मानसिक एतबार से बीमार थे, शर्म आनी चाहिए। मेरे नौजवानों, इस तरह के वीडियोस आपके पास पहुंचते हैं तो इनको रिपोर्ट कीजिए। फेसबुक चलाते हैं ना हमारे नौजवान, तो रिपोर्ट तो जानते होंगे रिपोर्ट क्या होता है। सोशल मीडिया वाले हमारे यूट्यूबर से पूछ लीजिए, रिपोर्ट कीजिए। वायलेंस फैलाने की वजह से, शांति को भंग करने की वजह से, उसमें यह कंप्लेन दर्ज कीजिए, रिपोर्ट इन अब्यूज डालिए, उसको ब्लॉक कीजिए, इतने कंप्लेन कीजिए कि उसका आगे अगर किसी भी चैनल से या किसी भी पेज से वो यूट्यूब में या फेसबुक के अंदर डालता है तो ब्लॉक हो जाए, उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। या सिर्फ सलमान खान का सिक्स पैक देखते रहिएगा। हमारे नौजवानों, आपको अब खड़ा होना होगा। हजरत मुआज की, हजरत मुअव्विज की तारीख आपको बनानी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, अब जमाना वो नहीं रहा, आपका बच्चा आपके कोख में है,
बच्चे की जिंदगी सही रास्ते पर जाती है 3 आदमियों की सही रहनुमाई करने से। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। पुरुष ज्ञानी बनता है मां की वजह से, पितृमान पिता की वजह से, चार्यवान गुरु की वजह से। यानी औलाद सही रास्ते पर जाते हैं 3 आदमियों का हाथ होना चाहिए उसमें। सबसे पहले मां का हाथ होना चाहिए कि जब से वो बच्चा मादरे रहम में है, जब से वो बच्चा प्रेग्नेंट होकर हमारी मां के कोख में गया, मातृमान पितृमान चार्यवान, जब से उस बच्चे की परवरिश शुरू हुई, पेट में 9 महीने तक मां को चाहिए कि वो मां अच्छा काम करे, कुरान की तिलावत करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को सुने सुनाए और ड्राई फ्रूट ले अपनी वसअत के मुताबिक, दूध का इस्तेमाल होना चाहिए। वो बच्चा साइंटिफिकली अंदर से स्ट्रांग होगा। आपको पता है यहूदियों के बच्चे इतने मजबूत क्यों होते हैं? यहूदी दुनिया की जलील तरीन कौम है, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत कौम अगर कोई है तो ये यहूदी। 60% मल्टीनेशनल कंपनीज यहूदियों के कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं कहां पर? मल्टीनेशनल, ये यहूदियों के कंपनीज में। यहूदी मुल्क इस्राइल को वजूद में लाया। 6 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चैम्बर में मार दिया था। जर्मनी में 17 साल तक यहूदियों को वहां के बादशाहों ने 17 साल तक जेल के अंदर रखा। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कोई है तो वो यहूदी। मेरे भाइयों, मेरे माओ, मेरे बहनों, मेरे चाचाओ, मेरे गयूर मुसलमानों, आपको मालूम है कि यहूदी बच्चे और यहूदी लोग, यहूदी कौम इतनी ताकतवर कैसे बनी? सोशल मीडिया चलाकर नहीं। आप फेसबुक चलाओ, फेसबुक का फाउंडर कौन? एक यहूदी है, मार्क ज़करबर्ग। आप व्हाट्सएप को वजूद में कौन लाया? एक यहूदी लाया। हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड किनके इशारे पर चलता? हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे महंगा एक स्टूडियो 300, 400, 500 मिलियन में जाकर उनकी एक पिक्चर बनती, पूरी दुनिया में रिलीज करते हैं। वो किनकी बनाई हुई? किनका है ये? यहूदियों का। दुनिया के अंदर फूड्स, जूस और जितने भी ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, किसके हैं ये कंपनीज? ये सारे के सारे यहूदियों के। एक जमाने में ये यहूदी गुलामी करते थे, just right now, and this time they are very very strong. They spread in entire world. पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो एक डॉक्टर ने तहकीक की कि यहूदी इतने कैसे मजबूत हो गए, कहां से ताकत आई? तो उन्होंने रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो बात ये सामने आई कि यहूदी जो होते हैं, उनकी माँ जो होती, उनकी माँ, जब यहूदी बच्चा पेट में जाता है, पेट में जब उसका हमल ठहरता है तो उसकी माँ दुनिया की सारे काम को छोड़कर अपने उस बच्चे की सही परवरिश के लिए, उस बच्चे की नश्व नुमा के लिए, उस बच्चे की दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो यहूदी औरत ड्राई फ्रूट्स लेती, काजू, पिस्ता, बादाम, दूध इस्तेमाल करती, केले खाती। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो यहूदी औरत पढ़ती है, स्टडी करती, मैथ के सवालात हल करती, गणित हिसाब किताब करती। हिसाब से, मैथ से माइंड शार्प होता और अपने ओल्ड टेस्टामेंट को, अहद जदीद को, अहद कदीम को पढ़ती है। वो जोर जोर से पढ़ने की वजह से, जोर से पढ़ने की वजह से उस बच्चे के कोख में, जो बच्चा पलता है उसके कोख में, उसके दिमाग में असर होता है और वो बच्चे की नश्वनमा हो जाती है, वो बच्चा आगे बढ़ता। ये बात सामने आई। मेरी माँ और मेरी बहनों, ये तारीख आपकी होनी चाहिए, ये तारीख आपकी होनी चाहिए कि आप भी। लेकिन हमारी माएँ बहनें क्या करती आज की तारीख में? बेपर्दा, मार्केट में बाल खुले हैं, होठों
लिपस्टिक लगाकर अपनी खूबसूरती को दूसरों के सामने जाहिर कर